नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। दोस्तों, इस समय पितर पक्ष चल रहा है और सुबह होते ही लोगों की लाइनें नहरों और नदियों के किनारे पानी देने के लिए लग जाती हैं। मानता है कि पितर पक्ष के टाइम पर लोग पूर्वजों को पानी देते हैं। जिनके माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं उनको पानी देते हैं। तालाबों में जा कर के जो आदमी लोग हैं या उनके जो कहते हैं जो बड़ा बेटा होता है या जो छोटा बेटा होता है वो जा कर के अपने पूर्वजों को पानी देते हैं। और जो उनके घर की महिलाएं होती हैं, मतलब या तो छोटी बहू या तो बड़ी बहू, उनमें से लोगों को तय करना पड़ता है कि कौन उनको कढ़ैया देगी। कढ़ैया का मतलब ये होता है कि लोग उस दिन पूड़ी बनाएंगे और उड़द की दाल के बड़ा बनाते हैं बिना नमक के। कुछ लोग मंगोड़े भी बनाते हैं और इसके अलग अलग दिन तय होते हैं और उन दिनों में लोग श्राद्ध भी करते हैं। कई बार बोलते हैं कि बूढ़ीवन की नवें आई, तो फिर बीच में जो आदमियों के लिए कोई अलग डेट तय होती है। मैं देखती हूँ कि लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। अपने घरों के सामने लोग आटा से ऐसे मतलब लाइन से आटा को अपने दरवाजे की जो हमारे यहाँ पर उसको देहरी बोलते हैं, उसके अगल बगल आटा की लाइन खींचते हैं। आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। फिर उसमें फूल भी चढ़ाते हैं और जो पत्तल भरा जाता है, कई लोग जो खाना उनका बनता है, पकवान बनता है, पूड़ी बड़ा और मुंगौड़ा, और कई जगह पर लोग कढ़ी चावल भी बनाते हैं। जो पत्तल भरते हैं उस पत्तल के बाद में जो खाना होता है पूजा का वो कौओं को देते हैं। मतलब कौआ है या गिद्ध है, अपने अपने चीर में डालते हैं कि कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो पक्षियों के रूप में आकर उस खाना को खाएंगे। और ये 15 दिन जब पूरा हो जाता है उसके बाद में लोग इन पितरों को विदा करते हैं। मान्यता हिंदू धर्म में ऐसे भी है कि हमारे पूर्वज स्वर्ग से हमारे पास में आते हैं और हम उनके आत्मा की शांति के लिए कढ़ैया देते हैं और पानी देते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि जिंदा न परसय माड़ और मरे म परसय खाड़। इसका मतलब होता है कि जब हम चावल को बनाते हैं और जब चावल आधा पक जाता है तो उसका जो पानी होता है उसको अगर आप अर्छा लेंगे और थोड़ी देर के बाद वो गड्ढा हो जाता है, उसको माड़ बोलते हैं। तो इसका सीधे इसी से लेना देना है कि जो जिंदा माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनको आप जिंदा में माड़ तक के लिए नहीं पूछते हैं कई बार। और उनके मरने के बाद जो खांड से मतलब लगाते हैं, खांड मतलब मीठा, जो गुड़ का भूरा निकलता है उसको खाड़ बोलते हैं। तो उनके मरने के बाद आप मिठाई परोसते हैं, आप लड्डू बंटवाते हैं, बूंदी बंटवाते हैं, आप मिठाई बंटवाते हैं, आप पितर मिलवनी करा करके लोगों को खिलाते हैं और खुद में मज़े से खाते हैं। दोस्तों, अब मैं आती हूँ ज़मीनी सच्चाई में। मैंने बहुत इस पर रिपोर्टिंग किया है और मैं एक अनुभव का साझा करना चाहती हूँ। आप इसी शो में जो नीचे लिंक भी हमने दे रखा है वृद्धाश्रम को, आप वहाँ पे क्लिक करके जा करके ज़रूर से देखिएगा, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने रिपोर्टिंग किया जो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, मुझे बहुत दर्द दे रही है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। चलिए, हिंदू धर्म में मानता है आप कढ़ैया देते हैं, पानी देते हैं, अपने पूर्वजों को कहते हैं कि वो आ करके ये सब पाते हैं, आप उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। मैं कहती हूँ कि जो माँ बाप, जो बुजुर्ग आपके परिवारों में आपका नाना लगता हो, बाबा लगता हो, काका लगता हो, चाचा लगता हो, कोई भी रिश्ते में लगते हो, वो बुजुर्ग जिस तरह से बुरी हालात में जी रहे हैं बहुत ही तकलीफदायक है। मैंने देखा है कि कई बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, जब तक उनके हाथ पैर चलते हैं, जब तक वो खेतों में काम करते हैं, जब तक वो पैसा कमा करके लाते हैं, जब तक उनके हाथ पैर थकते नहीं हैं, तब तक हम बेटा बहू या लड़कियां भी मैं कहूँगी बहुत अच्छे से उनको खाना देते हैं या सेवा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे बुजुर्ग माँ बापों का हाथ पैर थकता है, बीमारियां घेरने लगती हैं, वो 50, 60, 70 साल के हो जाते हैं, तो हमारे माँ बाप हमको बोझ लगने लगते हैं। हमने बांदा के वृद्धा आश्रम में देखा इतने सारे बूढ़े बुजुर्ग
वहाँ पर पड़े हैं वृद्धाश्रम में। हमने एक एक बुजुर्गों से बात किया, कुछ बुजुर्गों की आवाज़ आप यहाँ पर सुन सकते हैं। जियत न परसे मार मरे में परसे खाड़, तो मरे माँ जाके जब का थे गया करे थे, फलाना करे थे, धमाका करते, 15 दिन पानी उलीचे थे। जा तुम जब को ओठा बैठ हुआ, ओठा क्या आदमी तो पानी पी लिए, कहते वो सड़क के 50-50 साल के मरे हो गए, दूसरे जन्म में बुढ़ा गए हुई है। 2 दतनी है, 2 दाती हैं, बड़े भाव से प्रेम से लेते हैं। जब जाते हैं कहते हैं बाबा यहीं रहो, हम कहते हैं बेटा यहीं तुम रहो, हम वहीं रहे, बस चले आते। कई जो बुजुर्ग थे वो रोने लगे थे। कईयों ने ये बताया कि उनके नाम में ज़मीन है, घर है, खेती है, लेकिन उनके बेटे शराब पी करके उनको मारते हैं। कई बार उनको ऐसे ऐसे टॉर्चर करते हैं या शब्द बोलते हैं कि उनको लगता है कि या तो हम आत्महत्या कर लें या तो हम और कहीं चले जाएं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि या तो बुजुर्ग खुद में चल के वृद्धाश्रम चले जाते हैं या तो उनके बेटे खुद में उनको जाकर वृद्धा आश्रम के दरवाजे तक छोड़ करके आते हैं। मतलब उनकी दयनीय स्थिति देख करके मुझे लगा यार, काहे के लिए पिंडा पर आने जाते हो, काहे के लिए श्राद्ध करते हो, काहे के लिए पितर मिलौनी करते हो। जब आप अपने जिंदा माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो तो मरने के बाद ही जो ढोंग है, जो अंधविश्वास है, जो ड्रामा है, इसको नहीं करना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। दोस्तों, जब मैं वृद्धा आश्रम में रिपोर्टिंग कर रही थी, कैमरा चला रही थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। मतलब पुरुष जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। महिलाएं हमको सिर्फ 2 या 3 मिली हैं, जिसमें हम 2 लोगों से अच्छे से बात कर पाए। जब हमने वहाँ के मैनेजर से पूछा कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्यों है, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि सबसे ज़्यादा जो मर्द हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि वो घर के जो टॉर्चर है, जो बेटा बहू की बातें हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं, वो झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शुरू से उनको इतनी आज़ादी रहती है। क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, तो उनको लगता है कि मैं बेटा बहू के शब्दों को नहीं सुनूंगा, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है कि चारों तरफ से मुझे गालियाँ मिले, मार मिले, खाना ना दें। इसलिए ज़्यादातर संख्या मर्दों की है यहाँ पर, लेकिन वहीं पर महिलाएं उसी घर में, उसी 4 दीवारी में, उसी टॉर्चर के साथ में अपने बहू बेटा के साथ में रहती हैं। उसी घुटन में उन्होंने ये भी कहा है कि चूँकि महिलाओं को शुरू से दबाया जाता है, सताया जाता है, उनको खाना बचपन से भरपेट कई बार नहीं दिया जाता, तो बुढ़ापे में भी वो कई बार भूखे पेट रहती हैं, रोती हैं, गारी सहाएं, मार सहाएं, प्रताड़ना सहाएं या दूसरों के घरों में जा कर के रह लेती हैं। तो ये भी जो हमारे समाज के 2 आईना हैं, ये भी बहुत दर्दनाक है। दोस्तों, मैं एक बात अब यहाँ पर और कहने जा रही हूँ कि जो माँ बाप, जो माँ खास करके आपको अपने पेट में 9 महीने तक रखती है, फिर कितने दर्द झेलती है जब आपको पैदा करती है। ऐसे कहते हैं कि माँ का दूसरा अवतार होता दूसरा अवतार। मैं एक माँ हूँ, मुझे पता, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ। और वही माँ बाप खुद में नहीं खाते, आपको खिलाते हैं, रातों रात जगते हैं आपकी सेवा के लिए, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर सपने आपका पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वही माँ बाप को आपके सहारे की ज़रूरत होती है, तब आप उनके साथ में इतना गलत व्यवहार करते हैं। ये सबसे गलत बात है। बल्कि मैं और जो धर्म के लोग हैं, मैं उनमें ऐसे रीति रिवाजों को नहीं देखती हूँ, तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन जिनको मैंने आंखों देखा वो मैं ज़रूर से यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बस यही जाते जाते कहूँगी कि जितने भी आडंबर हैं, जितने भी ढोंग हैं, उनको अगर आप बंद कर दें, अगर आप माँ बाप की अपने सेवा करिए, उनको आप प्यार दीजिए, अगर आप उनको अच्छा इलाज करवा पाएँ, इलाज करवाइए, 2 जून की रोटी दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको खुशहाल रखिए, वही सबसे बड़ा दान है, वही सबसे बड़ा पुण्य है।
दोस्तों जाते जाते फिर से कहना चाहती हूँ कि आप अगर खबर लहरिया की ज़मीनी आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस तरह की बातों को आपके सामने रखें, तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट ज़रूर से करिए। ये जो स्क्रीन में QR कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके आप 99 रुपये से लेकर के जितनी आपकी मर्ज़ी है, जितनी आप हमारा सपोर्ट करना चाहते, प्लीज़ आप ज़रूर से सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट की वजह से खबर लहरिया ने आज 24 साल पूरा कर लिया है और हम अपने सफ़र को जारी रखना चाहते हैं। दोस्तों मैं अपने शो को यहीं से समाप्त करना चाहती हूँ। अगर ये मेरा शो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हों पितर पक्ष से लेकर के, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ में अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।